डियर स्टूडेंट, आप सभी का सफलता कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग करना, घन करना और वर्गमूल करना सीखा। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे किसी भी संख्या का घनमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालने से आसान होता है किसी भी संख्या का घनमूल निकालना। तो आइए सीखते हैं कि हम किस प्रकार किसी भी संख्या का घनमूल मात्र 2 या 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपको किसी भी संख्या का घनमूल निकालना हो तो सबसे पहले कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन याद होना चाहिए। 1 से लेकर और 10 तक की संख्याओं का आपको घन याद होना चाहिए। जिसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन। अब जैसे हमें यहाँ पे निकालना है कि 4913 का यदि घनमूल निकालना है तो हम करेंगे क्या। बहुत ही आसान ट्रिक है, देखिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे 4913 को हम लिख लेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम लोग वर्गमूल निकालना सीख रहे थे तो 2-2 का यहाँ पे जोड़ा बना रहे थे, लेकिन जब हम लोग घनमूल निकालेंगे तो 2-2 का नहीं बल्कि पीछे से आप बनाएंगे 3 का, यहाँ से आप बनाएंगे 3 का जोड़ा, यानी 3 का एक पेयर बनाएंगे और जितना भी बाकी रह जाएगा, यहाँ पे 4 अकेले बच जा रहा है तो 4 अकेले रह जाएगा। और ये आपका पीछे से 3 बाकी जितना बचे, इधर चाहे 2 अंक बच जाए चाहे 3 अंक बच जाए, लेकिन पीछे से हमें 3 अंक लेना है। 3 अंक हम ले लिए, यहाँ पे केवल सिंगल 4 बच रहा है। अब एक चीज़ हमें देखना है, जिस प्रकार हम वर्गमूल में इकाई अंक ढूंढ रहे थे उसी प्रकार हम इस घनमूल में भी इकाई अंक ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतना, यानी 913 में इकाई अंक क्या है, 3 है। तो इन संख्याओं में हम 3 ढूंढेंगे कि किस संख्या के घन में 3 आता है लास्ट में। तो इधर हम देखते देखते जब गए तो हमें यहाँ पे दिख गया 343। यहाँ पे हमें इकाई अंक में 3 दिख रहा है और ये किस संख्या का घन है, तो ये 7 का घन है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7। तो 913 की जगह पे हम लिख लेंगे 7। अब 4 बच गया है, तो 4 हमें देखना है कि 4 जो है किन किन संख्याओं के बीच में हमारा 4 मिल सकता है। तो 1 और 8 के बीच में आपका 4 मिलेगा। तो मैं आपको कल ही बताया था, जब वर्गमूल आपको मैं बता रहे थे तो बताया था कि छोटी वाली संख्या इन दोनों में से छोटी कौन है, तो 1 है। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो देखिए कितने आसान तरीके से और कितने कम समय में हम इस संख्या का घनमूल निकाल लिए। तो इसी प्रकार हम लोग लेंगे अगला एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देखेंगे अगला एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे जो भी हमें अगली संख्या दिया हुआ है यहाँ पे 13,824। तो यहाँ पे लिखेंगे 13,824। फिर वही हम काम करेंगे, पीछे से 3 संख्या का पेयर एक बना लेंगे, फिर आगे जो भी संख्या बचेगी उसका एक अलग पेयर, यानी 2 पार्ट हम बना लेंगे। यहाँ पे 2 पार्ट बन गया 824 और 13। अब इसका इकाई अंक हमें इधर फाइंड करना है, इधर ढूंढना है कि इकाई अंक किस संख्या के लास्ट में 4 आएगा। तो हम यहाँ पे जब पहुँचे तो देख रहे हैं कि यहाँ 64, इसके इकाई अंक में 4 आ रहा है और ये किस संख्या का वर्ग है, तो इस 4 का वर्ग है। तो इस पूरे इतने की जगह पे हम केवल लिखेंगे 4 और उसके बाद 13 को हमें फाइंड करना है कि किन किन संख्याओं के बीच में 13 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 और 27 के बीच में 13 आएगा। तो इसमें से 2 और 3 में कौन छोटी संख्या है, तो 2 छोटी संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। तो देखिए इस प्रकार से हम इस संख्या का भी घनमूल कितने आसान तरीके से निकाल पा रहे हैं। तो हम लोग और अगला कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे में यहाँ पे दिया हुआ है। अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे। अगला एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हम लोग करेंगे किसका 32,768 का घनमूल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32,768। इस संख्या में भी हम 2 पार्ट करेंगे, पीछे से 3 पेयर लेंगे, 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे, आगे से जो भी बचता है उसका पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे
यहाँ इसके इकाई अंक में 8 है। अब इन संख्याओं में हम 8 ढूंढेंगे कि किस संख्या के इकाई अंक पे 8 है। तो यहाँ पे हम 8 देख पा रहे हैं यहाँ पे, यानी 2 के वर्ग में 8 हमें मिलता है। इस पूरे की जगह पे हम लिख लेंगे 2, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। इसके बाद इस 32 को हमें फाइंड करना है। इसमें देखें कि 32 कहाँ दिया हुआ है, यानी किन किन संख्याओं के वर्ग घन के बीच में 32 आएगा। तो 27 और 64 के बीच में आपका आएगा 32। 27 बना है 3 से, 64 बना है 4 से। इन दोनों में जो भी संख्या छोटी होगी उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए 32, इस पूरी संख्या का आपका घनमूल आ गया 32। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीके से कोई भी आप समझ सकते हैं इसे और निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे। यहाँ पे हमें निकालना है इस संख्या का 2,74,625। यहाँ पे, यहाँ से फिर से मैं लिख लूँ। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। पीछे से 3 संख्या बन गया, इधर भी जितनी संख्या बचती है उसका पेयर बना लेंगे। 3 बच रहा है, 3 का बना लिए। अब इसके इकाइयों के 5 है, तो 5 हमें फाइंड करना है। इधर हम देखते हैं किस संख्या के लास्ट में 5 दिख रहा है। तो हम देखते देखते आए तो यहाँ पे हमें 5 दिखने लगा। 125 की इकाई में 5, यानी किससे बना है, तो 5 से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5। और 274 को हमें ढूंढना है कि किस संख्याओं के घन के बीच में 274 आएगा। तो 274, 216 और 343 के बीच में 274 आ सकता है। इन दोनों में छोटी संख्या 6 है, इस 6 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो देख पा रहे हैं आप कितने आसान तरीके से हम कितना भी बड़ी संख्या का घनमूल निकाल पा रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, बने रहिए मेरे साथ। आगे भी आप लोगों को मैथ से संबंधित जितने भी अच्छे अच्छे ट्रिक होंगे मैं आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ दोस्तों को और अन्य भी जो छात्र आपके आसपास में पढ़ाई करते हैं उनको बताएं, ताकि सभी लोग इस चैनल के माध्यम से जो भी मैथ संबंधी शॉर्ट ट्रिक होंगे वो समझ पाएँ, देख पाएँ और जो भी है इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।